मैं सुभाष सिंगाठिया। मेरे साथ हैं हमारे श्री गंगानगर क्षेत्र से लेकर राज्य की भाजपा का जो संगठन है उसमें बड़े पदों पे रहे, युवा मोर्चा में रहे, भाजपा के जिला प्रवक्ता रहे राजकुमार जी सोनी मेरे साथ हैं। आज इनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे जो ज्वलंत मुद्दे हैं। राजकुमार जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो केंद्र सरकार है उसने जाति जनगणना की घोषणा करी है, जबकि पिछले 10-11 साल से जाति जनगणना पे वो बात ही नहीं करने देते थे। क्या ऐसा तो नहीं कि इधर पहलगाम हुआ और पहलगाम में जो भाजपा चाहती थी वो घटा नहीं कुछ, तो क्या उससे ध्यान हटाने के लिए अचानक जाति जनगणना जैसी चीज़ की घोषणा कर दी? आप क्या कहेंगे? पहले तो सुभाष जी, आपको और आपकी टीम को मेरा नमस्कार है। आप जाति जनगणना को और पहलगाम को इकट्ठा मत जोड़ो, इसलिए कि जाति जनगणना क्यों हो रही है, जब तक हम इस विषय को, इस बात को नहीं समझेंगे तब तक ये सब्जेक्ट किसी के समझ नहीं आएगा। तो अगर शुरुआत करें तो मुझे ध्यान आएगा 1881 में जब ब्रिटिश सरकार थी, देश में ब्रिटिश का शासन था, तो उनके टाइम में 1931 तक 7 बार जनगणना हुई। और फिर नेहरू जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो 1951 में देश में पहले बार जनगणना हुई। वैसे तो ये 95 साल बाद हो रही है जनगणना, इससे पहले कभी हुई नहीं। लेकिन 1951 में क्या कि वो जनगणना नहीं थी, वो एक सर्वे था। उसमें क्या किया इन्होंने, SC ST दो चीजों के बारे में पता कर लिया और OBC का वर्ग था उसको बिल्कुल ही साइड में रख दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मंडल कमीशन आया और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन बनाया। उसके बाद ये भी पब्लिक में आया कि करीब करीब 52% के करीब से ज़्यादा OBC के लोग हैं। मेरा ये मानना है कि आज जो कांग्रेस सवाल उठाती है, आज जो वामपंथी बोलते हैं, BSP वाले बोलते हैं, समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि जाति जनगणना की हमारी मांग थी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जाति जनगणना करानी होती तो कांग्रेस करीब करीब 70 साल इस देश में राज करती रही है। 1951 की वो गणना को मैंने भी देखा है, केवल SC ST के अलावा नहीं था। और क्या किया गया, अब जो जाति गणना इसलिए करवा रहे हैं कि जो OBC है उस उत्थान के लिए, कि ऐसे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं देश के अंदर जिनको कहीं कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा, इस देश में जन्म और मृत्यु दर का पता लगे। तीसरा, कि जहां 1 लाख की आबादी है शहर में और कहीं 10 लाख की है, हो क्या रहा है, उन जगहों पर एक सी सुविधाएं दे रहे हैं। अब 1 लाख की आबादी वाले शहर को जो सुविधा मिल रही है, अगर वो 10 लाख की आबादी वाले को सुविधा देंगे तो वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है, ना तो ये कुछ चुनावी मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है इस जनगणना के माध्यम से कि देश की सही स्थिति सामने आए और किन वर्गों को अब तक लाभ नहीं मिला है, चाहे वो आर्थिक लाभ है, चाहे सामाजिक है, चाहे शैक्षणिक है, उन लोगों को, उन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया जाए। ये है ये। अब पॉलिटिक्स कोई कुछ करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, मैं इसी चीज़ से एक सवाल आपके बाहर निकल के आता है कि आप कह रहे हो सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक समानता की बात, ठीक है। जाति जनगणना की जिस दिन घोषणा होती है, कैबिनेट करती है, ठीक उससे पहले दिन तक आपके मोदी जी